आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कवि दिनकर कृत कुरुक्षेत्र की शेष व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। तुम विषणन हो समझ, हुआ जगदाह तुम्हारे कर से, सोचो तो क्या अग्नि समर की, बरसी थी अंबर से। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से अपने हृदय में आत्मग्लानि का भाव लिए युधिष्ठिर स्वयं को युद्ध के कारणों के लिए कोस रहे थे। तब भीष्म पितामह उन्हें समझाते हुए कहते हैं, तुम विषणन, विषणन अर्थात दुखी हो समझ, समझ अर्थात जानकर सोचकर, हुआ जगदाह, जगदाह अर्थात भयंकर विनाश, तुम्हारे कर से अर्थात तुम्हारे हाथों से। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम यह सोचकर दुखी हो रहे हो कि यह भयंकर विनाश तुम्हारे हाथों से हुआ है, अर्थात तुम इस युद्ध के लिए स्वयं को दोषी मान रहे हो। सोचो तो क्या अग्नि समर की बरसी थी अंबर से, कि तुम यह सोचकर देखो कि यह युद्ध रूपी अग्नि क्या आकाश से स्वयं ही बरसी थी, अर्थात यह युद्ध अकारण ही हुआ था, अथवा अकस्मात मिट्टी से फूटी थी यही ज्वाला। भीष्म पितामह कहते हैं कि या फिर मिट्टी से यह युद्ध रूपी ज्वाला उबल पड़ी थी, या मंत्रों के बल से जन्मी थी यह शिखा कराला। शिखा कराला अर्थात भयंकर आग की लपटें, कि या फिर यह भयंकर युद्ध रूपी अग्नि मंत्रों की शक्ति से प्रकट हुई थी, अर्थात इस युद्ध के पीछे कोई ना कोई मूल कारण अवश्य था। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि कवि ने विषयानुरूप भाषा का चयन किया है। अग्नि समर, शिखा कराला, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है और साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार की छटा भी देखने को मिलती है। आइए अगला काव्यांश देखते हैं। कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या, समर लगा था चलने, प्रति हिंसा का दीप भयानक, हृदय हृदय में बलने। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से भीष्म पितामह युधिष्ठिर को अपने हृदय में व्याप्त आत्मग्लानि का भाव त्यागने की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या, समर लगा था चलने। समर अर्थात युद्ध, कि हे युधिष्ठिर तुम ही बताओ कि कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या पहले ही प्रारंभ नहीं हो गया था। प्रतिहिंसा का दीप भयानक, हृदय हृदय में बलने। प्रतिहिंसा अर्थात हिंसा के बदले हिंसा का भाव। क्या कौरवों और पांडवों में एक दूसरे के प्रति हिंसा का भाव पहले ही उत्पन्न नहीं हो गया था, अर्थात यह युद्ध का आगाज तो बहुत पहले ही हो गया था। अपने प्रति किए गए हिंसापूर्ण आचरण का बदला लेने का भाव सभी के मन में पहले ही घर कर गया था। शांति खोलकर खड़ग क्रांति का, खड़ग अर्थात तलवार, जब वर्जन करती है, क्रांति का वर्जन करना अर्थात क्रांति को रोकना, तभी जान लो कहीं किसी समर का वह सृजन करती है। सृजन अर्थात रचना करना, उत्पन्न करना, प्रस्तुत करना, कि जब तलवार के बल से शक्ति का सहारा लेकर क्रांति को दबाने का प्रयास किया जाता है, तब यह मान लेना चाहिए कि वह किसी युद्ध को प्रारंभ कर रही है, अर्थात
जब जनता अत्याचार, अन्याय, उत्पीड़न का विरोध करती हुई क्रांति उत्पन्न करती है और उस क्रांति को दबाने के लिए शक्ति का सहारा लिया जाता है, तो वह शांति का रूप न लेकर युद्ध का रूप धारण कर लेती है। देखिए, विशेष की बात की जाए तो कह सकते हैं कि भीष्म पितामह के शब्दों में यह अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि युद्ध का कोई ना कोई मूल कारण अवश्य होता है, अर्थात युद्ध किसी कारण के द्वारा ही उत्पन्न होता है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इस काव्यांश के माध्यम से भीष्म पितामह युधिष्ठिर से समानता की बात करते हुए कहते हैं कि शांति नहीं तब तक शांति स्थापित नहीं रह सकती जब तक सुख भाग न नर का सम हो। सम अर्थात समान, कि जब तक इस संसार में सुख के साधनों तथा धन संपत्ति पर सबका समान अधिकार ना हो, अर्थात ऐसी समानता के अभाव में शांति भी नहीं रह सकती। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो, कि यह अधिकार ना तो किसी को बहुत अधिक हो और ना ही किसी को बहुत कम प्राप्त होने चाहिए, अर्थात समानता के भाव रहने चाहिए। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर, कि संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण से ही वास्तविक शांति स्थापित हो सकती है। और ऐसी शांति मनुष्य के शरीर पर नहीं, उसके हृदय पर अर्थात उसके मन पर शासन करती है। और ऐसी वास्तविक शांति लंबे समय तक बनी रह सकती है। वास्तविक शांति मनुष्य के दृढ़ विश्वास, श्रद्धा भक्ति अर्थात आदरपूर्ण भावों और प्रेम पर आधारित होती है। अतः ऐसी शांति ही वास्तविक शांति है जिसमें समानता के भाव हों। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो यह कहा जा सकता है कि अवास्तविक शांति मनुष्य के शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है, जबकि वास्तविक शांति उसके मन एवं हृदय पर शासन करती है, अपना अधिकार बनाए रखती है। और इस काव्यांश के माध्यम से ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया गया है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय ना आता, जैसा भी हो महल शांति का, सुदृढ़ नहीं रह पाता। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि न्याय की स्थापना से ही शांति स्थापित की जा सकती है, अथवा न्याय से ही शांति को बनाए रखा जा सकता है। न्याय शांति का प्रथम न्यास है, जब तक न्याय ना आता। भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि इस जगत में शांति प्राप्त करने का प्रथम धरोहर न्याय है, अर्थात न्याय के अभाव में सच्ची शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। जब तक न्याय ना आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता, कि जब तक जनता को उचित न्याय प्राप्त नहीं होता, अर्थात अन्याय के बने रहने पर शांति का सुदृढ़ महल भी ढह जाया करता है, वह भी खड़ा नहीं रह सकता।
न्याय की स्थापना होने पर ही शांति विकसित हो सकती है, शांति को फैलाया जा सकता है, उसे बनाए रखा जा सकता है। कृत्रिम शांति संशक आप अपने से ही डरती है। कृत्रिम शांति अर्थात बनावटी शांति, संशक अर्थात शंकाओं से ग्रसित रहकर अपने से डरती है, स्वयं से भयभीत रहती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि बनावटी शांति तो, कृत्रिम शांति तो अपने आप से ही शंकाग्रस्त रहकर स्वयं से डरती रहती है, स्वयं से भयभीत रहती है। खड्ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है कि ऐसी बनावटी शांति केवल तलवार के बल पर स्थापित की जा सकती है और वह कभी किसी का विश्वास नहीं करती। आशय यह है कि प्राकृतिक शांति तो परस्पर विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, आपसी प्रेम भाव के द्वारा ही बनाए रखी जा सकती है और ऐसी शांति ही लंबे समय तक बनी रहती है। देखिए, विशेष की बात की जाए तो समाज में सभी को समान बताया गया है, सभी के साथ समान न्याय होना चाहिए और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का जीती है यह शांति, दास समझो कुछ उनके मन का। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से भीष्म पितामह शोषण को सहना उचित नहीं मानते, अर्थात शोषण को सहकर शांत रहना कदापि उचित नहीं है। कवि के शब्दों में भीष्म पितामह कहते हैं कि जिन लोगों को खड्ग के बल द्वारा स्थापित की गई शांति व्यवस्था से सुख संपत्ति आसानी से प्राप्त हो जाती है उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है, कि उनके लिए तो यह शांति जीवनदायिनी है, अर्थात कठिन परिश्रम के द्वारा किसी सार तत्व के रूप में सफलता के रूप में अर्जित की गई है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का जीती है यह शांति, दाह समझो कुछ उनके मन का। भीष्म पितामह कहते हैं कि तलवार के बल पर स्थापित की गई शांति जिन लोगों का शोषण करती है, जिनकी अस्थियां चबाती है, जिनका रक्त पीती है, अर्थात ऐसे लोगों के जीवन को कष्टमय बना देती है। कुछ उनके मन की भी सोचो, अर्थात उनकी पीड़ा की ओर भी ध्यान दो। यदि विशेष की बात की जाए तो कह सकते हैं कि दुष्ट लोग केवल तलवार के बल पर स्थापित की गई शांति को जीवनदायिनी मानते हैं। यहाँ खड्ग बल के द्वारा स्थापित की गई शांति के दुष्परिणामों को चित्रित करने का प्रयास किया गया है। मानवीकरण अलंकार व अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। देखिए अगली व्याख्या। स्वत्व मांगने से न मिले, संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या कि मिट जाए। इस काव्यांश के माध्यम से उचित अधिकार न मिलने पर उसके दुष्परिणामों की ओर ध्यान संकेतित किया गया है। कवि के शब्दों में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि यदि जनता को स्वयं के अधिकार मांगने से ना मिले और जहाँ ऐसे अधिकारों के विरोध में
कुछ कहना, क्रांति का प्रयास करना पाप माना जाए, तो हे धर्मराज, अब तुम ही कहो कि वे शोषित लोग अन्याय का विरोध करते हुए मिट जाएं, अथवा ऐसे अन्याय में जीवन जीने का ही प्रयास करते हुए जीवित रहें। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को, जीत या खुद मर के। कि यदि जनता को अपना न्यायोचित अधिकार मांगने से ना मिले तो उन्हें स्वयं के अधिकारों को लड़कर प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार एक वीर योद्धा युद्ध भूमि में अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने के लिए भी तैयार रहता है, अर्थात वह अपने शक्ति प्रदर्शन के द्वारा उन अधिकारों को प्राप्त करता है अथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अर्थात अपने अधिकारों के लिए लड़ना सदैव न्याय संगत है। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो कह सकते हैं कि कवि ने ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग किया है और साथ ही साथ अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना, क्रांति करना सदैव उचित बतलाया गया है। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले जो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के। इस काव्यांश के माध्यम से भीष्म पितामह अपने न्यायोचित अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने को उचित मानते हुए कहते हैं कि यदि जनता को अपने न्यायोचित अधिकार मांगने से प्राप्त ना हो तो उन्हें लड़कर अपने अधिकारों को प्राप्त करना चाहिए। तेजस्वी छीनते समर को, जीत या कि खुद मर के। कि जिस प्रकार शूरवीर योद्धा युद्ध में लड़कर अथवा शौर्य प्रदर्शन द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त कर, विकट से विकट परिस्थितियों का सामना कर, अपने प्राणोत्सर्ग को करते हुए भी अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। किसने कहा, पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना। कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह भला किसने कहा है कि अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ना अनुचित है। अर्थात अधिकारों की प्राप्ति के लिए लड़ना तो सर्वदा सदैव उचित है। उठा न्याय का खड्ग समर में, अभय मारना मरना। कि न्याय के लिए तो युद्ध में लड़ना, विरोधियों का दमन करना, मृत्यु को प्राप्त करना अथवा किसी को मृत्यु के घाट उतार देना, यह सर्वदा उचित माना गया है। देखिए, यदि विशेष की बात की जाए तो कह सकते हैं कि अधिकार प्राप्ति के लिए सदैव आवाज़ उठानी चाहिए, लड़ना चाहिए, यह संकेतित किया गया है। अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा यहाँ देखने को मिलती है और ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग कवि ने उचित प्रकार से किया है। आशा करता हूँ कि आपको कुरुक्षेत्र की ये व्याख्याएं भली भांति समझ में आई होंगी। धन्यवाद।